આપ જે ન્યૂઝ ગુજરાત હું છું આપની સાથે રૂચા પંડ્યા। વાત કરીએ વિગતવાર સમાચારોની તો વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ બુધવારે ગાંધીનગરમાં વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત ગ્લોબલ સમિટની 10મી આવૃત્તિનું ઉદ્ઘાટન કર્યું અને જેમાં અનેક વૈશ્વિક નેતાઓ હાજર રહ્યા હતા। પીએમ મોદીએ 9 જાન્યુઆરીએ અમદાવાદમાં તેમની 2 દિવસીય ગુજરાતની મુલાકાત લીધી। વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત ગ્લોબલ સમિટની 10મી આવૃત્તિમાં કચ્છની વર્ષો જૂની કળા જોવા મળી। કચ્છની મડ મિરરની પરંપરા આજે પણ ગુજરાત સહિત દેશ વિદેશમાં ઘણી ખ્યાતિ મેળવી રહી છે। 2001ના ગોઝારા ભૂકંપ બાદ કચ્છની કળા કારીગરી મૃત્યુપ્રાય દિશા તરફ ધકેલાઈ હતી ત્યારે પરંતુ રાજ્યના મુખ્યમંત્રી તરીકે પદભાર સંભાળ્યા બાદ હાલના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી કચ્છી કળા કારીગરીને જીવંત રાખવા માટે સંજીવની લઈને આવ્યા અને તેમણે આ કળા કારીગરીને ન માત્ર ગુજરાત પણ દેશ વિદેશમાં પ્રચલિત કરી આ કલાકારો અને તેમના પરિવારના જીવનમાં ઉજાસ પાથર્યો છે। समिट में कच्छ का जो मड मिरर वर्क है यहाँ पे पेश किया गया है और प्रदर्शनी लगाई गई है। और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि मड में से पूरी बनाया जाता है, मिट्टी में से बनाया जाता है इसको, और जिस तरह से ये पेंटिंग ये बनाए जाते हैं वर्क, ये काफी फेमस है। पूरे गुजरात में तो फेमस है, साथ में देश में भी फेमस है और दुनिया में भी फेमस है। और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि ये पेंटिंग किस तरह से बनाई जाती है इसके लिए भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले ये पेंटिंग देखिए किस तरह से ये जो कच्छ का जो रण में जो ऊंट रहता है वो बनाया गया है। ये मड मिरर वर्क है और इस तरह से कई सारे अलग अलग प्रकार की कृतियां बनाई जाती है और पूरी बारीकाई से बनाया जाता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री थे उस टाइम पे भी इन्होंने इस वर्क को काफी इम्पोर्टेंस दिया था और उनको एनकरेजमेंट दिया था। आप देख सकते हैं कि अलग अलग प्रकार के मड मिरर वर्किंग है और जिस तरह से ये काम करते हैं तो इनके यहाँ पे जो स्टॉल पे उपस्थित है उनके साथ बात करेंगे। ये मड मिरर वर्क है वो किस तरह से बनाया जाता है? जी सर, मेरा नाम कुंभा रमजू मोहम्मद है। एक छोटा सा गांव है हमारा, मानुका से आते हैं, कच्छ गुजरात से। ये वाइब्रेंट 2024 में प्रोग्राम हुआ है, इसमें हमको गरीब गुजरी ने बुलाया है। ये 300-400 साल हमारे कच्छ और सिंध, पाकिस्तान और राजस्थान में ये काम होता था और मिट्टी का। अभी ये काम हम प्लाई पे, एमडीएफ पे, ऑफिस में, घर में, चर्च में, मंदिर में ये मडवर्क काम करते हैं। ये काम आप जो देख रहे हैं अब वॉशेबल होता है, अनब्रेकेबल होता है। और कल हमको अच्छा सा ऑर्डर भी आया यहाँ से, जो जापान से लोग आए थे उन्होंने हमको ऑर्डर भी देके गए और वॉल पीस भी लेके गए। ये जो पेंटिंग, ये जो मड मिरर वर्क है ये किस तरह से बनाया जाता है इसके बारे में बताएंगे? जी सर, ये है ना एमडीएफ प्लाई आती है 8 mm की, इसमें हम पूरा पेंसिल से ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ करने के बाद इसको फेविकोल हम लगाते हैं। फेविकोल लगाने के बाद जो मिट्टी का काम होता है वो हमारी एसएचजी ग्रुप की महिलाएं वो काम करती है। मिट्टी का काम करने के बाद हमारी फैमिली इस पे कलर और मिरर का काम करती है। तो यहाँ 25 से 30 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जब जब भी हमको एग्जीबिशन मिलता है गरीब गुजरी हैंडीक्राफ्ट्स का तो हम स्टॉल लगाते हैं। और ये बहुत अच्छा मोदी साहब ने आयोजन किया है, बहुत सारे लोगों को रोजी रोटी मिलेगी। और आप यहाँ हमारे आपके न्यूज माध्यम से बोलते हैं कि ज्यादा से ज्यादा ये एग्जीबिशन विदेश में हो तो हमारे कच्छ गुजरात के नहीं पूरे भारत का रोजी रोटी बनाने में कितना समय लगता है ये पूरा? जी सर, ये 1 by 1 का साइज है, एक दिन में 2 बन जाती है। तो कारीगर को 800 से 1000 रुपया डेली कमा सकता है। आप कितने सालों से इस वर्क में? सर हमारी तो 8वीं 9वीं पेटी है। हमारे बाप दादा सिंध से कोठारा गांव आए थे, पाकिस्तान सिंध से कोठारा। उसके बाद हमारे 8 पेटी हमारे मानुका में थी, मिट्टी के बर्तन बनाते थे। पर मिट्टी के बर्तन बनाने के टाइम हमको गवर्नमेंट का कुछ सपोर्ट नहीं मिला था, हम सच बोलेंगे। हमारी भट्टी भी चली गई और हमारे पास पानी का बंदोबस्त नहीं था कि हम मिट्टी के बर्तन बना सके। भट्टी भी हमारी कच्ची थी, टूट गई। भूकंप के बाद कोई हमको सपोर्ट नहीं मिला था कि हम दोबारा हमारी भट्टी बनाए और हमारी मिट्टी कला आगे बढ़ाए। भूकंप के बाद हमारा 2-3 सा परिवार बहुत बेकारी की हालत में रहा। गवर्नमेंट हमको कुछ सपोर्ट नहीं किया, गाँव की पंचायत भी नहीं, वहाँ के एमएलए भी नहीं, कोई सपोर्ट नहीं किया था। मुख्यमंत्री के तौर पे नरेंद्र मोदी आए, 2001 में भूकंप आया, उसके बाद 2001 से मुख्यमंत्री के तौर पे आए तो उन्होंने तो काफी तवज्जो दिया कच्छ को। कच्छ में जिस तरह से डेवलपमेंट हुआ है तो ये आर्ट को भी उन्होंने तो तवज्जो दिया होगा। जी मुझे बरोबर याद है, मुख्यमंत्री साहब ने एक एग्जीबिशन किया था पहला हिल गार्डन में, उसमें मुझे एक स्टॉल छोटा सा मिला
उसके बाद हमको कलेक्टर साहब ने मना किया था, अभी जो जेल में है, कि आपको रणोत्सव में स्टॉल नहीं मिलेगा। फिर हमने अर्जी दिया हमारे गांव की पंचायत को, तालुका को, हमको एक छोटा सा स्टॉल तो दो। तो अब हमको आप जो फोटो देख रहे हैं वो मोदी साहब हमारे स्टॉल पे मुलाकात दी थी और हमने उनसे बात भी की थी कि हमारी कला आगे बढ़े। तो उसके बाद मेरे को 2006 में इंटरनेशनल फेस्टिवल ताज उत्सव हुआ, वहाँ से हमारी रोजी रोटी भी मिल गई और हमको एग्जीबिशन मिलते हैं और हम हर जगह जाते हैं। यहाँ गांधीनगर की बहुत सारी माटी कलाकारी बोर्ड है, गरवी गुजरी है, इंडिक्सी में हमने काम भी किया है और ये काम देते हैं तो हमारे 25-30 लोगों को रोजी रोटी मिलती है। राम भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव हो रहा है, तो भगवान राम के ऊपर कोई मड मिरर वर्क नहीं किया? जी हाँ सर, वो बन रहा है। हम मुसलमान कुंभार है तो हमको ऑर्डर नहीं मिला है, अफसोस हो रहा है कि कुंभारे के पास ऐसा होना नहीं चाहिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हमको स्कूल में भी पढ़ाया गया है, तो उसकी हम चाहते हैं कि मोदी साहब यहाँ तो जो इससे जुड़े हुए हैं गवर्नमेंट से, वो हमको कुछ ऑर्डर दें। तो हम चाहते हैं कि मंदिर में भी वहाँ एक अच्छी सी डिजाइन बने, वहाँ मस्जिद भी बन रही है, वहाँ भी एक अच्छी सी डिजाइन बने हमारे हाथों से, और हम उसका पैसा भी नहीं लेंगे, बस हमको ऑर्डर मिल जाए तो हम जरूर बनाएंगे। और यहाँ दुबई से शेख आए, उनके लिए हमने ये कैमल बनाया है, क्योंकि अरबों लोग कैमल को बहुत पसंद करते हैं और हम कौमी एकता मुफ्ती कच्छ के मुरीद हैं और हम चाहते हैं कि हमारे राम मंदिर में भी एक अच्छी सी बढ़िया एक पेंटिंग रहे और हम फ्री ऑफ में बनाएंगे। आपके माध्यम से हम ये देते हैं और पूरे देशवासियों को बोलते हैं कि हम अभी जो माहौल चल रहा है एक कौमी एकता का, सबका साथ होना चाहिए और आर्टिस्ट जो है कच्छ गुजरात के, उनको विदेश में भी प्रोग्राम मिलना चाहिए। तो दस तो जिस तरह से आपने देखा कि यहाँ पर जो मड मिरर वर्क है, वो चाहते हैं कि राम लल्ला की जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, राम मंदिर बन रहा है, तो वहाँ पर उनकी आर्ट भी पेश होनी चाहिए, उनको भी वहाँ पर काम मिले कुछ और उनकी भी पेंटिंग लगे। और ऐसा उनको भी गर्व हो रहा है कि ये आज जिस तरह से सबका साथ सबका विश्वास सबका विकास का जो नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है, तो इसी तर्ज पे सबको कुछ न कुछ काम मिले, रोजी मिले, ऐसी चाह है उनकी। तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में भी उनको राम मंदिर में या और जो मस्जिद भी बन रही है अयोध्या में, वहां पर उनकी मड मिरर वर्क की पेंटिंग लगे, ऐसी इच्छा जता रहे हैं। कैमरामैन किशोर आठवले के साथ अभिजीत भट्ट, इंडिया न्यूज गुजरात, गांधीनगर।